न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS न्यूज नेटवर्क में हूं आपके साथ शीबा शेख। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। यूपी में बीजेपी के राज्यसभा कैंडिडेट की बहू बेटे संग लूट की कोशिश। भारत ही है शांति दूत तो हम रूस यूक्रेन जंग के माध्यम स्तर तक करने को तैयार। सिर्फ एनडीए नहीं, दूसरे सियासी दुश्मन भी छुटा सकते हैं इंडिया का पसीना। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। यूपी में बीजेपी के राज्यसभा कैंडिडेट की बहू बेटे संग लूट की कोशिश, पुलिस ने किया आरोपों को खंडन। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा उम्मीदवार संजय सेठ के बहू और बेटे संग लूट की कोशिश का मामला सामने आया है। संजय सेठ पहले भी राज्यसभा एमपी रह चुके हैं। जानकारी के मुताबिक सेठ का परिवार शादी समारोह से लौट रहा था। ड्राइवर चंद्रमोहन रावत की सियासत पर केस दर्ज किया गया है। बताया गया है कि संजय सेठ के बेटे कुणाल सेठ अपनी पत्नी अश्विन सेठ के साथ विक्रमादित्य स्थित अपने घर लौट रहे थे। संजय सेठ मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 8वें आई प्रत्याशी के रूप में राज्यसभा का चुनाव लड़ रहे थे। उनके बेटे कुणाल सेठ और उनकी बहू अश्विन सेठ सोमवार देर रात एक शादी समारोह से लौट रहे थे, जिस दौरान उन्होंने एक कार सवार युवक को द्वारा खुद को पीछा करने का आरोप लगाया। इस मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद गौतम पल्ली थाने की पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गाड़ी नंबर की मदद से एक आरोपी को पकड़ लिया है। इसके बाद पुलिस ने आरोपी से पूछताछ कर इस मामले का खुलासा किया है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत ही है शांति दूत तो हम रूस यूक्रेन जंग में मध्यस्थता करने को तैयार। विदेशी मंत्री एस जयशंकर ने संकेत दिया है कि अगर भारत ने संपर्क किया जाए तो हम वह रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए मध्यस्थ की भूमिका निभाने पर विचार करने के लिए तैयार है। हालांकि उन्होंने कहा कि नई दिल्ली का ये मानना नहीं है कि उन्हें इस मामले पर स्वयं को कोई भी पहल करनी चाहिए। जयशंकर ने जर्मन आर्थिक समाचार पत्र हैंडलस्टेट्स के साथ एक साक्षात्कार में कहा कि पश्चिम एशिया में भारत के ऊर्जा आपूर्तिकर्ताओं ने यूक्रेन युद्ध के बाद अधिक कीमत देने वाले यूरोप को पेट्रोलियम उत्पादन उपलब्ध करवाने को प्राथमिकता दी और नई दिल्ली के पास रूसी कच्चे तेल की खरीदी के अलावा कहीं विकल्प नहीं बचा। उन्होंने कहा कि जिस तरह भारत यूरोप से ये उम्मीद नहीं करता कि वह चीन के बारे में नई दिल्ली जैसा दृष्टिकोण रखेगा, उसी तरह यूरोप को भी ये समझना चाहिए कि भारत का रूस के बारे में नजरिया यूरोपीय दृष्टिकोण के समान नहीं हो सकता। विदेशी मंत्री ने कहा कि भारत का रूस के साथ स्थिर और बहुत मैत्रीपूर्ण संबंध रहा है और मॉस्को ने नई दिल्ली के हित को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। उन्होंने कहा कि दूसरी ओर उदाहरण के तौर पर चीन के साथ हमारे राजनीतिक और सैन्य संबंध बहुत जटिल है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सिर्फ एनडीए नहीं, दूसरे सियासी दुश्मन भी छुटा सकते हैं इंडिया का पसीना। इंडिया गठबंधन का एक के बाद एक झटके लगते जा रहे हैं। वहीं इस गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस ने उम्मीदवारों का दामन नहीं छोड़ा है। समाजवादी पार्टी से उत्तर प्रदेश में सीटों पर समझौता नहीं हो पाया। अखिलेश और राहुल गांधी की बात बिछड़ गई। बिहार में नीतीश कुमार गठबंधन का दामन छोड़कर एनडीए में शामिल हो गए। बंगाल में ममता बनर्जी एकला चलो की राजनीति पर कायम है। पंजाब से भी गठबंधन को झटका लगा और वहां भी आप ने अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। इस बीच हाल ही में आए सर्वे के आंकड़े इंडिया गठबंधन की रातों की नींद उड़ा सकते हैं। हम ये आपको बता रहे हैं कि हाल ही में आए मास्टिस के सर्वे के आंकड़े में एनडीए का दावा बेहद मजबूत नजर आ रहा है। हालांकि गठबंधन की सीटों में भी इजाफा दिखाई दे रहा है। हालांकि वोट शेयर की बात करें, इंडिया सिर्फ एनडीए के मुकाबले नहीं
पिछड़ रहा, बल्कि उसका आंकड़ा अन्य पार्टियों को भी मिलता जा रहा है। वोट शेयर भी कम होने का अनुमान लगाए जा रहे हैं। अब आप हमारे चैनल को मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। आप इसे इंस्टा, हाई क्विक, ट्विटर, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते रहिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए हमारे साथ MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।